please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत के जश्न में शामिल होने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया, जिस पर वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। बार बार ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। पीएम मोदी से पहले अमित शाह ने भी पार्टी मुख्यालय में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कर्नाटक की जनता का आभार जताया। साथ ही 2019 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तो बनाएंगे ही। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में आगे की रणनीति तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। कर्नाटक में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह में एक खुद सिद्धरमैया बन गए, क्योंकि कर्नाटक में इस बार सिद्धरमैया का जादू नहीं चला और वो अपनी चामुंडेश्वरी सीट बुरी तरह हार गए। चामुंडेश्वरी में सिद्धरमैया जेडीएस के उम्मीदवार जीटी देवेगौड़ा से 36,000 से ज्यादा वोट से हार गए, जबकि बदामी सीट से जीतकर सिद्धरमैया विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन बदामी सीट पर भी सिद्धरमैया की जीत का अंतर लगभग 1,500 वोट का ही रहा। सिद्धरमैया के असर वाली कर्नाटक विधानसभा की 50 सीटें मानी जाती हैं। इनमें कांग्रेस केवल 20 सीटें जीती और 2013 के मुकाबले उसे 18 सीट का नुकसान हुआ। तो सिद्धरमैया के गढ़ में सेंध लगाने वाली बीजेपी ने 26 सीटें जीती। 2013 में बीजेपी इनमें केवल 1 सीट जीत पाई थी, यानी उसे 25 सीट का फायदा हुआ। इन 50 सीटों में पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली जेडीएस को भी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ और वो सिर्फ 4 सीट जीत पाई। हालांकि सिद्धरमैया को भी शायद जनता के मूड का एहसास वोटिंग के बाद ही हो गया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही किसी दलित नेता के लिए सीएम पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी। और चुनाव के नतीजे आते ही सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन पहुंच गए। सिद्धरमैया के घर पर भी सन्नाटा पसरा रहा। घर के बाहर केवल 2 कारें दिखीं और चंद पुलिस वाले खाली बैठे नजर आए। भीड़ को काबू करने के लिए घर के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग गैर जरूरी लगने लगी। घर की खिड़की से झांकते हुए कुछ चेहरे दिखे और खाली सड़क दिखी। हालांकि नई सरकार की सूरत साफ नहीं हुई, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस की भूमिका नई सरकार में हुई तो भी सिद्धरमैया सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, जिसकी वजह जेडीएस और सिद्धरमैया के खराब रिश्तों को माना जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।